तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और इस बार जो आईफोन आया है उसकी प्राइसिंग पे भी मैं बात करूंगा, उसके अलग अलग जो वेरिएंट है उस पर भी मैं बात करूंगा और स्पेक्स पे भी बात करूंगा, जिसमें कि लगा है अब तक का मोस्ट पावरफुल सीपीयू। तो एप्पल कंपनी को नॉच हटाने में 4 साल लग गए। 4 साल के बाद फाइनली अब जाके नॉच हट चुका है, लेकिन ये सारे वेरिएंट्स में नहीं आया, ये कुछ ही वेरिएंट्स में आया है। तो पहले मैं आपको सारे वेरिएंट्स के नाम बता देता हूँ। तो वो है आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। इन चारों में से सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में ही हमें नॉच देखने को मिलेगा। और बात रही 14 और 14 प्लस की, तो उसमें हमें कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की प्राइसिंग दिख रही होगी, तो इसमें से जो सबसे महंगा है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB वेरिएंट, जिसका की प्राइस है 1,89,900। और इस बार लगता है हमें दोनों किडनियां बेचनी पड़ेंगी अपनी, मजाक कर रहा हूँ। पर हाँ, एक फीचर और है इसमें, इस बार के आईफोन में, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हाँ, आपको मतलब हमेशा ही डिस्प्ले ऑन रहेगी, आप मोबाइल को ऑफ कर देंगे तब भी इसमें आपको सारी डिटेल वगैरह भी दिखेंगी। और हाँ, ये हमें चारों वेरिएंट में मिलेगी, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप आईफोन 14 या 14 प्लस खरीद रहे हो तो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस बार के आईफोन में सबसे अच्छा अपग्रेड कौन सा है, तो वो मैं यही बोलूंगा कि वो है डायनेमिक आइसलैंड। मतलब ये फीचर मुझे एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा है, क्योंकि आप जो भी यूज कर रहे होगे आपको उसके ऊपर उसका डायनेमिक आइसलैंड दिख जाएगा। जैसे कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको ऊपर प्ले बटन्स वगैरह मिल जाएंगे, आप कॉल पे हैं तो आपको पूरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे और भी बहुत कुछ होता है इसमें, पर अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ जिसके लिए आईफोन बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। तो देखो, 13 का भी कैमरा बहुत अच्छा था, पर 14 का उससे भी अच्छा है। इस बार हमें 14 सीरीज में प्रो और प्रो मैक्स में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलेगा। और इसमें लगा हुआ है एप्पल A16 बायोनिक चिप, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल सीपीयू है मोबाइल का। ये स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, सैमसंग इनकॉस अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और इस बार मुझे इसमें तगड़ा ये लगा कि इसमें SOS विया सैटेलाइट है। मतलब अगर आप कहीं भी खो जाते हैं, आप समुद्र में हो, जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, आप कहीं पर भी हो, आप आराम से बच सकते हो। वैसे इसी से रिलेटेड एक और फीचर है जो कि है क्रैश डिटेक्शन। तो अगर कार चलाते समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आईफोन खुद ही हेल्पलाइन पे कॉल कर देगा। लेकिन मैंने सोचा था कि जो बाइक से होगा उसका क्या होगा, लेकिन जो आईफोन ले सकता है वो बाइक से क्यों चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको आईफोन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मुझे देखो आईफोन बहुत अच्छा लगता है, पर इस बार 14 सीरीज में जो आईफोन 14 है और 14 प्लस है, उसमें ऐसा कोई खास अपग्रेड आया नहीं है कि जिसके वजह से हमें आईफोन 13 से 14 में शिफ्ट होना पड़े। तो अगर आपके पास आईफोन 13 है, तो अगर आप 14 पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सैटेलाइट SOS और क्रैश डिटेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेगा, पर इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आईफोन 14 में। और आपको वही कैमरा, वही प्रोसेसर A15 ही मिलेगा। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। पर हाँ, अगर आपके पास आईफोन 13 नहीं है तो आप आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो तुम ऑफ कोर्स ले सकते हो यार। और वैसे बाकी एप्पल के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि एप्पल वॉच और एप्पल का एयरपॉड्स आ चुका है नया। अगर उन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा यार।